नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 19 अप्रैल 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ग्रामीण डाक सेवकों यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर में कार्य करते हैं, इसके साथ साथ सभी डाक कर्मचारियों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर केंद्र सरकार द्वारा कितने रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो ये जो हमारे डाक विभाग से जुड़े हुए लोग हैं ये लगातार कार्य कर रहे हैं और इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि अगर इनमें से कोई संक्रमित होता है या फिर उससे इस व्यक्ति की डेथ होती है तो उसे 10 लाख रुपए का मुआवजा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये जो स्कीम है यह कोविड-19 का प्रकोप जब तक भारत में है तब तक के लिए लागू किया गया है सभी डाक कर्मियों के लिए। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केंद्र सरकार ने जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की है, यानी कि अगर किसी दुर्घटनावश उनकी डेथ हो जाती है कोविड-19 के कारण तो उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और दिल्ली की सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 1 करोड़ मुआवजे की घोषणा की है और पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। किस भारतीय एयरलाइन कंपनी ने 4 मई से घरेलू उड़ानों को खोलने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है सार्वजनिक क्षेत्र की जो हमारे यहाँ की एयरलाइंस हैं यानी कि एयर इंडिया ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो एयर इंडिया ने ये कहा है कि जो घरेलू उड़ानें हैं देश के अंदर वे सभी 4 मई से शुरू की जाएंगी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें एयर इंडिया के द्वारा 1 जून से शुरू की जाएगी। तो ये घोषणा की गई है एयर इंडिया के द्वारा। एयर इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया यह एक सार्वजनिक उपक्रम है। स्थापना इसकी 15 अक्टूबर 1932 को हुई थी टाटा एयरलाइंस के रूप में, लेकिन बाद में ये बन गया एयर इंडिया और इसके अध्यक्ष हैं राजीव बंसल और इन्होंने स्थान लिया है अश्विनी लोहानी का, जो कि आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन? अश्विनी लोहानी। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, बात हो रही है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, तो इसकी राष्ट्रीय सूची लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है प्रहलाद सिंह पटेल ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इंटेंजिबल हेरिटेज होते क्या हैं? यानी कि ऐसी हमारे विरासत जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जैसे किसी स्थान का कोई बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य हो गया या फिर कोई मेला हो गया या फिर कोई त्यौहार हो गया, तो ये सारी आती है अमूर्त विरासत की श्रेणी में, क्योंकि इन्हें हम छू नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की जो अमूर्त विरासतें हैं और इनमें से 13 विरासतें ऐसी हैं जिन्हें यूनेस्को के द्वारा अपने अमूर्त विरासत की श्रेणी में भी शामिल किया गया है। तो अभी इसके लिए राष्ट्रीय सूची लॉन्च की गई है संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा, जो कि दामोह से सांसद हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये जो सूची लॉन्च की गई है वह संस्कृत मंत्रालय के विजन 2024 के अंतर्गत लॉन्च की गई है। और कहाँ पर लॉन्च किया गया? दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया। कोविड-19 पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किस राज्य की सरकार ने फेसबुक के साथ चैटबॉट विकसित किया? तो ये जो चैटबॉट है इसे बनाया है कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पंजाब राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब ये जो चैटबॉट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित होगा, यानी कि जैसे चैटबॉट होता क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपने देखा होगा कि कई बार आप किसी ऐप में जाते हैं तो वहाँ पर आपके सामने सवाल आता है और आप उसका जवाब यस या नो में देते हैं या कोई अंक देते हैं, फिर दूसरा उसी से संबंधित सवाल आता है फिर आप देते हैं। तो ये एक ऑटोमेटिक होता है जो आपके प्रश्नों का उत्तर देता है। जैसे इससे पहले भारत सरकार ने भी किसके साथ मिलकर? फेसबुक मैसेंजर के साथ में मिलकर के चैटबॉट बनाया था, व्हाट्सएप के साथ मिलकर के चैटबॉट बनाया था, अभी WHO ने भी फेसबुक के साथ मिलकर के चैटबॉट बनाया है। तो उसी प्रकार का ये चैटबॉट पंजाब राज्य की सरकार ने फेसबुक के साथ मिलकर के बनाया है। फेसबुक कंपनी की बात करते हैं तो फरवरी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में और इसके अध्यक्ष और CEO है मार्क जकरबर्ग। और फेसबुक के द्वारा भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रगति नामक अभियान भी शुरू किया गया है। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा।
यानी कि यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने ये कहा है कि जो भी स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनको हम मानदेय के रूप में प्रति माह 10,000 रुपये देंगे। तो ये घोषणा की है मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको मिलेगी भोपाल में। यहाँ के सीएम अभी बने हैं, चौथी बार शपथ लिया है। क्या नाम है उनका? शिवराज सिंह चौहान। और लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं। किस राज्य की सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण येडुसेट कक्षाओं के रिकॉर्ड किए गए वीडियो फिर से प्रसारित किए जाएंगे? तो ये घोषणा की है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर 10वीं तक की छात्राओं के लिए गणित, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, या जो अन्य विषय हैं उनका प्रसारण किया जाएगा डीडी उड़िया चैनल पर। तो ये उपयोगी होंगे 10वीं तक की छात्राओं के लिए। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जिस प्रकार से डीडी उड़िया है प्रसार भारती का, उसी प्रकार से प्रसार भारती ने अभी एक नए चैनल की घोषणा की है जिसका नाम है डीडी रेट्रो। और इस चैनल पर पुराने जो प्रोग्राम थे प्रचलित उनको दिखाया जाएगा। मैपिंग इंडियाज एनर्जी सब्सिडीज 2020 के अनुसार 2017-18 की तुलना में 2018-19 में अक्षय ऊर्जा सब्सिडी में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? यहाँ पर बात हो रही है कि जो हमारे यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सब्सिडी दी जाती है उसमें कितनी गिरावट हुई? तो ये गिरावट हुई है 35% की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के साथ में मिलकर के इस रिपोर्ट को जारी किया। रिपोर्ट का नाम है मैपिंग इंडिया एनर्जी सब्सिडीज 2020। तो यहाँ पर जो चौंकाने वाली बात रही वह सबसे पहले तो यही रही कि जो हमारे यहाँ पर अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए उसको कम बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बदले में तेल और गैस सब्सिडी में 65% की वृद्धि हुई है, यानी कि इसको बढ़ावा दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। किसकी अध्यक्षता में खरीफ की फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? तो ये कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो किसान की फसल है उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसान रथ नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है और इस रथ का टैगलाइन क्या है? किसान का अपना रथ। तो यह भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया। किस स्पेस एजेंसी ने स्पेस एक्स की सहायता से पृथ्वी से 27 मई को डेमो 2 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने की घोषणा की? तो ये जो डेमो 2 मिशन है इसके अंतर्गत 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा नासा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखिए, अगर हम नासा की बात करते हैं तो वैसे आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा समृद्ध और सबसे ज़्यादा तकनीक वाली ये स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। लेकिन पिछले लगभग 10 सालों से इनका जो भी स्पेस प्रोग्राम होता था जिसमें ये लोग किसी व्यक्ति को भेजते थे उसमें इनके द्वारा मदद ली जाती थी रूस की। किसकी? रूस की मदद ली जाती थी और रूस की धरती से ही अपने एस्ट्रोनॉट को अमेरिका भेजता था। कहाँ पर? स्पेस में। लेकिन अब वहाँ की एक निजी क्षेत्र की कंपनी है जिसका नाम है स्पेसएक्स। तो स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा यहाँ पर नासा के 2 एस्ट्रोनॉट को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा और यहाँ पर फॉल्कन 9 नाम के रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। स्पेसएक्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 6 मई 2002 को इसकी स्थापना हुई थी और CEO इसके हैं एलॉन मस्क। तो मिशन का नाम है डेमो 2 मिशन, लेकिन नासा ने इससे नाम दिया है व्यावसायिक क्रू मिशन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर होगा फॉल्कन 9 और ये होगा क्रू जिसमें लोग बैठेंगे, यानी कि 2 लोग इसमें बैठ करके स्पेस में जाएंगे। SBI इकोवैप रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई? तो ये विकास दर अनुमानित की गई है 1.1%। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इससे पहले SBI ने कहा था कि जो भारत की विकास दर रहेगी 2020-21 में वह 2.6% रहेगी, लेकिन लॉकडाउन के कारण 3 मई तक भारत को कुल मिलाकर के 12.1 लाख करोड़ का नुकसान होगा और इसी कारण जो भारत की ग्रोथ रेट है उसे घटा दिया है SBI ने। और 2020-21 के लिए 21-22 के लिए उन्होंने कहा है 4.1% रहेगी, 4.1% रहेगी। अब आपको ये बिल्कुल नहीं ध्यान रखने हैं क्योंकि ये अभी और ज़्यादा बदलेंगे, तो आप बस ऐसे सुन लीजिए और आगे बढ़िए। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में
कोविड-19 पर मंत्री समूह की 12वीं बैठक का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इसमें केंद्र सरकार के कई मंत्री और नीति आयोग के सदस्य शामिल हुए और इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोविड-19 के कारण भारत में जो डेथ रेट है यानी कि मृत्यु दर है वह है 3%। यानी कि अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस होता है तो इनमें से 3% सही हो जाते हैं और रिकवरी दर क्या है 12%। यानी कि 12 इसमें से रिकवर भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि कुल मिलाकर के 170 जिले रेड जोन में घोषित किए गए हैं, 207 जिले गैर हॉटस्पॉट हैं यानी कि यहाँ पर हॉटस्पॉट किसी भी प्रकार का नहीं है और 353 जिले ग्रीन जोन में हैं जहाँ पर सारे प्रकार की एक्टिविटी मिलेगी लोगों को। और लॉकडाउन के दौरान जो नए मामले हैं उनमें 40% की कमी आई है, यह भी बताया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। किस देश की अध्यक्षता में आसियान समूह द्वारा विशेष सम्मेलन और आसियान +3 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा वियतनाम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो कोविड-19 के कारण यह जो सम्मेलन होगा वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता करेंगे वियतनाम के जो वर्तमान पीएम हैं, इनका नाम है गुआन जुआन फक। क्या नाम है? गुआन जुआन फक इनका नाम है। तो आसियान देशों की बात करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका पूरा नाम है। स्थापना इसकी हुई थी अगस्त 1967 को। मुख्यालय है जकार्ता में और सदस्य देशों की संख्या है 10। तो ये आप 10 देश देख सकते हैं। म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है। उसके बाद में लाओस है, वियतनाम है, मलेशिया है, फिलीपींस और है ब्रुनोई देरुसलेम। सेमलेस पुस्तक जिसका हाल ही में विमोचन किया गया, इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है तस्लीमा नसलीन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं सेमलेस पुस्तक की, तो इसकी जो ओरिजिनल है यानी कि मेन कॉपी वह अर्नव सिन्हा के द्वारा बंगाली भाषा में लिखी गई है। तो अब इसे अनुवाद किया है इंग्लिश भाषा में बांग्लादेश की जो लेखक है तस्लीमा नसलीन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये आप देख सकते हैं इनकी जो पुस्तक है सेमलेस। और तस्लीमा नसरीन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लज्जा, जो कि काफ़ी विवादित भी रही थी और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा प्रतियां भी इसकी बिकी थी। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है द सिक्वल ऑफ द बेस्ट सेलिंग लज्जा। किस संस्थान द्वारा ऑटोमेटिक मिस्ट सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट व यूवी सैनिटाइजर बॉक्स का निर्माण किया गया? तो ये बनाया गया है DRDO के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इसे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक मिस्ट सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट। तो ये एक प्रकार की मशीन होगी जिससे जो हमारा फॉग होता है या जो हमारा स्प्रे होता है उसके माध्यम से एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा और यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स इसमें रखने के बाद में जो भी वस्तुएं होंगी वे पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जाएंगी। तो निर्माण इसका किया है DRDO ने, मतलब कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय है दिल्ली में और जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। आदिवासी नेता सहाराई ओरम का निधन हुआ, वह किस राज्य से पूर्व मंत्री थे? तो ये पूर्व मंत्री थे उड़ीसा राज्य से और अब इनका निधन हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए अब कल के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। 2022 में चीन के हांगझोउ शहर में आयोजित होने वाले एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर क्या होगा? तो ये मैंने आपको बताया था, इसका शुभंकर होगा फेई फेई। और जो हमारे एशियाई खेल होंगे उनके लिए 3 शुभंकर हैं, कोंग कोंग, लियान लियान और चेन चेन। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, किस देश द्वारा मैटरहॉर्न पर्वत पर भारत के तिरंगे झंडे को प्रोजेक्ट किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।